साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। साथियों, यदि आप यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं संस्कृत विषय से, तो यह जो प्रश्नोत्तरी श्रृंखला चल रही है 100 प्रश्नों का, इन तमाम प्रश्नों को आप प्रतिदिन सुने। जब भी आपको समय मिले, आपके पास जब भी टाइम हो, तो आप अवश्य एक बार आप सुनेंगे, देखेंगे तो आपको तमाम प्रश्नों का उत्तर मालूम हो जाएगा और एग्जाम में आप सही सही उत्तर लगा के आप घर आएंगे। साथियों, तो आप जुड़े रहें इस चैनल से। पहली बार इस चैनल को देख रहे होंगे तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। यदि आप बार बार असफल हो रहे हैं नेट में, तो भी आप जो है क्वेश्चन और आंसर इसको अच्छे ढंग से जान लें कि किस प्रश्न का क्या उत्तर होगा। मित्रों, यह बहुत ही सरल तरीका है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को याद करने का, जो विकल्पात्मक जो प्रश्न होते हैं उनको याद करने का। तो आइए मित्रों, हम सब 101 नंबर से फिर से प्रारंभ करेंगे। नमः संस्कृताय मित्रों, स्वागत है आप सबों का सरल संस्कृत संभाषण यूट्यूब चैनल पे। साथियों, मेरे साथ बालकृष्ण जी जुड़े हुए हैं और आप सब भी देखेंगे एक एक प्रश्नों को। सोमयागे ऋत्विजा भवंती, सोमयाग में जो है ऋत्विज होते हैं। ए नंबर 4, बी 6, सी 16 अथवा डी 12। क्या आंसर होगा बालकृष्ण जी? सही उत्तर बताएं इसमें। इसका सही उत्तर है 16 महोदय जी। जी, सोमयाग में जो है ऋत्विज 16 होते हैं। चलिए, 102 नंबर प्रश्न है। संविदाना दिवे, जी संविदाना दिवा कवे श्रियाम माधेहि भूत्याम मंत्रांशोऽयं वर्तते। यह जो मंत्रांश है संविदाना दिवा कवे श्रियाम माधेहि भूत्याम, बोले वाक् सुक्ते अस्ति अथवा हिरण्यगर्भ सुक्ते अथवा पृथ्वी सुक्ते अथवा पुरुष सुक्ते। सही आंसर बोलिए। इसका पृथ्वी सुक्ते होगा महोदय जी। जी, पृथ्वी सुक्ते, एकदम सही आंसर दिए हैं आप, पृथ्वी सुक्ते। आगे बढ़ते हैं, 103 नंबर प्रश्न है। दर्श पूर्णमास यज्ञ, दर्श शब्द से अर्थोस्ति पयस्या अथवा बी दर्वा, सी शूर्पम अथवा डी अमावस्या। क्या होगा? सही आंसर होगा इसका अमावस्या। हाँ, दर्श पूर्णमास यज्ञ, दर्श शब्द अर्थ है अमावस्या। चलिए, 104 नंबर। हस्तेन त्रैश्वर्य प्रदर्श्यते। ए पैपल्लाद संहितायां, बी अथर्ववेदे, सी कृष्ण यजुर्वेदे, डी माध्यन्दिन संहितायां। इसका सही जवाब है मादिन संहितायाम। बहु शोभनम उत्तमम। पांचवा प्रश्न देख लीजिए ध्यान से। किम भ्राता सद्यनाथम इति कस्मिन सुक्ते पठ्यते। समझ रहे हैं? ए नासदीय सुक्ते, बी विश्वामित्र नदी संवाद सुक्ते, सी यम यमी संवाद सुक्ते अथवा डी पृथ्वी सुक्ते। इसका सही उत्तर है यम यमी संवाद सुक्ते। चलिए, 106 नंबर प्रश्न देखिए। अधोंकिता नाम समीचीनम उत्तरम चिनुत। सही सही उत्तर मिलान करना है। जैसे अ नंबर देखिए, नचिकेता उपाख्यानम। अब ये जो 1 2 3 4 दिया है, पुत्रो हम पृथ्व्या, कठोपनिषद, तैत्तिरीयोपनिषद, कल्पनांतर्गतम, इनमें से मिलाना है। व है सत्यम वद धर्मम चर, स नंबर माता भूमि, द नंबर शिल्वसूत्रम। सही उत्तर बोलिएगा ए बी सी डी में से। ठीक है, तो प्रश्न संख्या समझ लीजिए 106। सही उत्तर होगा महोदय जी डी। बी नंबर, अर्थात नचिकेता उपाख्यानम जो है ये कल्पांतर्गतम, बी है इसका आंसर। सत्यम वद धर्मम जी चर, नहीं महोदय जी, डी डी। डी। हाँ, डी, ये सही बोल रहे हैं, डी। क्योंकि डी नंबर में देखा यदि जाए तो अ का हो गया 2, अर्थात 2 नंबर में आपका हो गया कठोपनिषद। तो नचिकेता उपाख्यानम जो है यह कठोपनिषद में एकदम सही है। ब नंबर में है सत्यम वद धर्मम चर, यह जो है यह है आपका तैत्तरीय उपनिषद में। सत्यम वद धर्मम चर,
और 100 नंबर जो है माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या। बहुत अच्छा। और जो 2 नंबर है सुलभ सूत्रम, इसका हो गया आपका 2 का 4 अर्थात कल्पांतर्गतम। चलिए बहुत अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब प्रश्न की संख्या 107। 107 नंबर देखिएगा। निघंटु शब्देन उच्यते। निघंटु शब्द से कहा जाता है क्या? बोले वैदिक शब्दकोश, अथवा निरुक्तम, अथवा सी निधानम, अथवा डी कारकम। सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है महोदय जी वैदिक शब्दकोश। हाँ, निघंटु जो ये शब्द है अर्थात वैदिक शब्दकोश। आगे देखिए 108 नंबर का प्रश्न। आपस्तंभ श्रोत्र सूत्रम केन वेदेन सह संबद्धम? ए शुक्ल यजुर्वेदेन, बी कृष्ण यजुर्वेदेन, सी सामवेदेन, अथवा डी अथर्ववेदेन। सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है कृष्ण यजुर्वेदेन। हाँ, इसका सही उत्तर कृष्ण होगा यजुर्वेदेन। जी आपस्तंभ श्रोत्र सूत्र कृष्ण यजुर्वेदेन सह संबद्धम। बहुत अच्छा। 9वां देखिए 109 नंबर का प्रश्न है। भूस्थानीय देवता का भूस्थानीय देवता कौन है? करें सूर्य अथवा इंद्र, उषस अथवा अग्नि। ए बी सी डी में से सही बोलिए। इसका सही उत्तर है अग्नि। अग्नि। अग्नि जो है वह भूस्थानीय देवता कही गई है। चलिए 110 नंबर। कस्य वेदस्य आरण्यकम न उपलभ्यते? किस वेद का आरण्यक नहीं मिलता है? ऋग्वेदस्य, अथवा यजुर्वेदस्य, अथवा सामवेदस्य, अथवा अथर्ववेदस्य। इसका सही उत्तर है अथर्ववेदस्य। हाँ, अथर्वेदस्य आरण्यकम न उपलभ्यते। कहने का अर्थ है ऋग्वेद में, यजुर्वेद में और सामवेद में इन तीनों का आपको आरण्यक मिलेगा, किंतु अथर्ववेद का आरण्यक नहीं मिलेगा। चलिए 111वां प्रश्न को देख लीजिए। काण्व संहिता संबद्ध ब्राह्मणम अस्ति। काण्व संहिता से संबंधित जो ब्राह्मण है वह कौन सा है? कठ ब्राह्मण, अथवा कपिष्ठल ब्राह्मणम, अथवा सी शतपथ ब्राह्मणम, अथवा डी तांड ब्राह्मण। जी बालकृष्ण 111 नंबर सही उत्तर बोलिए। इसका सही उत्तर है शतपथ ब्राह्मणम। शतपथ शतपथ ब्राह्मणम। ब्राह्मणम। जी काण संहिता संबद्ध है ये ब्राह्मण शतपथ शतपथ। शतपथ ब्राह्मणम। ठीक। 112 प्रश्न, 112 नंबर का। तैतरीय शाखा के वेदेन संबद्धा। तैतरीय शाखा किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेदेन, अथवा यजुर्वेदेन, अथवा सामवेदेन, अथवा अथर्ववेदेन। सही उत्तर बताना है। तैतरीय शाखा किस वेद से इसका संबंधित है? सही उत्तर है यजुर्वेदेन। यजुर्वेदेन। जी यजुर्वेदेन। बी। हाँ, तैतरीय शाखा जो है यजुर्वेद से संबंधित है। वाह। चलिए 113 नंबर का प्रश्न देखिए। जगती छंदसी, जगती छंद में प्रतिपादम कदि कति अक्षराणी? प्रतिपाद में 4 पाद यदि हैं तो 4 पादों में से प्रतिपाद में कितने अक्षर होते हैं? 10 की 12 की 16, अथवा 8? अर्थात जगती छंद में, जगती छंद इसका में सही उत्तर है महोदय जी 12। जी जगती छंद में अक्षरों की संख्या यदि देखा जाए 12 महोदय जी। 12। जी 12 सही है। 114 नंबर प्रश्न है। भाव प्रधानम भवति। भाव प्रधान क्या होता है भाई? व्याख्यानम, अथवा आख्यातम, अथवा कारकम, अथवा क्रियापदम। ए बी सी का डी। सही उत्तर है आख्यातम। आख्यातम। भाव प्रधानम भवति आख्यातम। निरुक्ते एकस्य पदस्य बहु अर्थम आख्यातम। आदाय किम कांडम प्रवर्ते? ध्यान दीजिएगा। निरुक्त में कह रहे हैं एकस्य पदस्य, एक पद का, बहु अर्थम आदाय, बहुत सारे अर्थ होते हैं कभी कभी, तो एक पद का बहु अर्थ लेकर के, आदाय मने लेकर के, किम कांडम, कौन कांड जो है, किम कांडम प्रवर्तते, कौन सा कांड है प्रवर्तते? नैघुंटकम, दैवतम, अथवा नैगमम, अथवा उत्तराष्टकम। सही उत्तर बताना है।
इसका सही उत्तर होगा महोदय जी नैघंटुकम। हाँ, नए घंटुकम। 116 नंबर प्रश्न नैघंटुकम। है, सुनिए। अग्रणिर्भवति इति निरुक्त्या कः उच्यते? वीरः, बी आदित्य, सी अश्वः, डी नंबर अग्नि। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर बताना है। अग्रणिर्भवति इति निरुक्त्या कः उच्यते? अग्नि भवति महोदय। अग्नि, एकदम डी नंबर सही है। 117वां प्रश्न सुनिए। वा इति निपातो वर्तते। वा जो निपात है किस अर्थ में? उपमार्थे, शब्दार्थे, निषेधार्थे अथवा समुच्चयार्थे? सही बताना है। ठीक। वा इति निपातो वर्तते, उपमार्थे अथवा शब्दार्थे अथवा निषेधार्थे अथवा समुच्चयार्थे? इसका सही उत्तर है उपमार्थे। उपमार्थे। किंतु आपको सही सही आंसर जल्दी देना है। देर करेंगे तो फिर आप समय पे, सही समय पे एग्जाम दे करके निकल नहीं पाएंगे। इसीलिए आपको सोच समझ करके और विलंब भी नहीं कर रहा है ज्यादा। विज्ञानमयस्य शिरः किमुच्यते? श्रद्धा अथवा बी सत्यम अथवा सी ऋतम अथवा डी मह? 118वां प्रश्न है। विज्ञानमयस्य शिरः, विज्ञानमय का सिर क्या कहा जाता है? श्रद्धा अथवा सत्यम अथवा ऋतम अथवा मह? बहुत विलंब कर रहे श्रद्धा हैं। महोदय इसमें सही उत्तर होगा। हैं? श्रद्धा। श्रद्धा जी, एकदम सही है, श्रद्धा। विज्ञानमयस्य शिरः श्रद्धा उच्यते। ठीक है। 119वां प्रश्न देखो। सस्यमिव मर्त्यः पच्यते सस्यमिव जायते पुनः इति केन उक्तम? किसके द्वारा कहा गया है? नचिकेतसा अथवा वाजस्रवसा अथवा यमेन अथवा अग्निना? 4 ऑप्शन है आपके सामने, सही उत्तर देना है। नचिकेतसा। जी, नचिकेतसा। नचिकेतसा। सही है, सही है। 120 नंबर का प्रश्न देखिए। ऋक् प्रातिशाख्यानुसारम सोष्म वर्ण का, ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार सोष्म अर्थात उष्म वर्ण बताना है। अथ की, द की, प की, ब? इसका सही उत्तर है थ। थ अर्थात ए नंबर सही है। जी 121 जी। नंबर का प्रश्न देखिए। ऋक् प्रतिशाख्यानुसारम अघोष वर्ण का, अघोष वर्ण किसे कहा गया है? त को कि, द को, ध को कि, ब को? त को महोदय जी, इसका सही उत्तर है त। हाँ, ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार जी हाँ, अघोष वर्ण जो है वो तो ही है। चलिए, आमंत्रित, ध्यान दीजिए क्या लिखा? आमंत्रित, आमंत्रित उकारो भवति रक्तः की, प्रग्रिय की, रिफित अथवा यम? सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर है प्रगृह। प्रक्रिया। व्याकरण में भी हम लोग प्रक्रिया संज्ञा के विषय में पढ़े हैं। आइए 123वां प्रश्न को हम लोग देखते हैं। आश्वलायन गृह सूत्रम केन संबद्धम? आश्वलायन गृह सूत्र किससे संबंधित है? अथर्ववेद से अथवा सामवेद से अथवा यजुर्वेद से अथवा ऋग्वेद से? केन वेदेना? अथर्वेदेन, इसका सही उत्तर है अथर्वेदेन। हाँ, आश्वलायन गृह सूत्रम अथर्ववेदेन संबद्धम। चलिए 124वां प्रश्न देखिए। प्रकृति छंदसी कियंतो वर्णा भवन्ति? प्रकृति छंद में कितने वर्ण होते हैं? 28 की, 36 की, 84 की, 44? 4 ऑप्शन है। इसका सही उत्तर है महोदय जी 28। 28। 28 ये 28, प्रकृति छंद में 28 वर्ण होते हैं ना। आगे बढ़ते हैं। जी। 125वां। निरुक्तानुसारम तृतीयो भाव विकार, निरुक्त के अनुसार तीसरा जो भाव विकार है वह कौन है? विपरीणमते अथवा अस्ति अथवा पचीयते अथवा विनश्यते? इसका सही उत्तर है अस्ति।
जी, तृतीय भाव विकार निरुक्ति के अनुसार अस्थि होता है। 124वां प्रश्न देखिए, शुक्ल यजुर्वेदी है दिव्य शिव संकल्प सूक्त है। शुक्ल यजुर्वेद में जो है शिव संकल्प सूक्त है, तो इसमें मंत्र कितने हैं शिव संकल्प सूक्त में? 6 की 7 8 अथवा 10, 6 है कि 7 की 8 की 10? 6 षट। मंत्र है शिव इसका संकल्प सही सूक्त उत्तर में, है 6 षट। मंत्र है। बहुत अच्छा। 125वां देख लीजिए प्रश्न, केनोपनिषद केन वेदेन संबद्ध, किस वेद से संबंधित है केनोपनिषद? कृष्ण यजुर्वेदेन, साम वेदेन अथवा ऋग्वेदेन अथवा अथर्व वेदेन? इसका सही उत्तर है सामवेदेन। साम वेद से, अर्थात बी नंबर आंसर सही हो जाएगा। चलिए अब हम लोग चलेंगे 125 नंबर प्रश्न जी। संख्या देख लीजिए, 126 नंबर का। 25 हो गया, अब 26 की ओर बढ़ेंगे। कठोपनिषद अनुसारम महता परम किम, कठोपनिषद के अनुसार महत से भी परम क्या है? बोले मना, अथवा अव्यक्तम, अथवा पुरुषा, अथवा आत्मा। इसका सही उत्तर है अव्यक्तम। अव्यक्तम, महत से भी जो है परम है अव्यक्तम। ईशावास्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते, ध्यान दीजिएगा। एकत्वेन, संभवात, संभूत्य अथवा सत्येन? ईशावास्य दिशा कथम अमृतम अश्नुते क्या होगा? एकत्वेन, संभवात, संभूत्या अथवा सत्येन? फिर से एक बार उत्तर बोलना है। इसका सही उत्तर होगा संभुत्या। हाँ, संभूत्या। ईशावास्य दिशा कथम अमृतम, तो संभूत्या, संभूति के द्वारा, है ना। तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा अयम जी विचार महोदय। कुत्र उपदिश्यते? 128 नंबर का प्रश्न है। केनोपनिषदि अथवा कठोपनिषदि, तैत्तिरीय उपनिषदि अथवा बृहदारण्यक उपनिषद? इसका सही उत्तर है केनोपनिषदि। केनोपनिषदि, बिल्कुल। केनोपनिषद में जो है ये कहा गया है कि तपोदमः कर्मेति प्रतिष्ठा। चलिए, बहुत ही सुंदर सा जवाब। जी। 129वां प्रश्न देख लो, योगो ही प्रभवाप्ययो कुत्र यमुक्ति? बृहदारण्यके अथवा केनोपनिषदि अथवा भगवद गीतायाम अथवा कठोपनिषदि? योगो ही प्रभवाप्ययो। इसका सही उत्तर है कठोपनिषदि। कठोपनिषदि योगो ही प्रभवाप्ययो। केवल कठोपनिषदि भी बोलोगे चल जाएगा। बहुत अच्छा। 130वां प्रश्न देखो, उत्तब्धम वागेव गीतोत्वगीतः चेति उद्गीत कुत्र यमुक्ति? ये उत्तब्धम वागेव जो है, बोले कहाँ पे कहा गया? केनोपनिषदि अथवा कठोपनिषदि अथवा तैत्तिरीय उपनिषद में अथवा बृहदारण्यक उपनिषद? ABCD। इसका सही उत्तर है बृहदारण्यकोपनिषदि। हाँ, बृहदारण्यक। बृहदारण्यकोपनिषदि। 3 नंबर हो गया। आगे बढ़ते हैं। ऋग्वेदीय पुरुष सूक्ते कति मंत्रा सन्ति? ऋग्वेदीय पुरुष सूक्त में कितने मंत्र हैं? पुरुष सूक्त में 17 अथवा 16 अथवा 12 द्वाविंशति अथवा 18? षोडश महोदय, इसका सही उत्तर होगा षोडश। चलो 132वां प्रश्न देखो, सामवेदस्यारण्यकम अस्ति तवलकार की जैमनीयम अथवा नारदीयम अथवा गोपथम? तवलकारः, इसका सही उत्तर है तवलकारः। सामवेद का जो आरण्यक है वो तवलकार, तवलकार ये आरण्यक ग्रंथ है। ठीक है, तवलकार ये आरण्यक हो गया। 133वां प्रश्न देखो, कति अंगुल खातवेदी, खातावेदी भवती? कति अंगुल खातावेदी अर्थात षडंगुला, सप्तंगुला अथवा द्वादशांगुला अथवा त्रयंगुला, त्रयंकुला? इसका सही उत्तर है त्रयंगुला। अर्थात डी नंबर सही है। 134वां देखो प्रश्न, ऋग्वेदे स्वरित स्वर प्रदर्श्यते, ऋग्वेद में स्वरित स्वर है
बोला क्या? अधा, उपरिष्यत, तिर्यक अथवा परितः? इसका सही उत्तर है उपरिष्यत। 135वां आप देखो, देवास इति प्रयोग लौकिक की कार्मिक वैदिक यादृच्छिक। देवास प्रयोग कैसा है? लौकिक है, कार्मिक है, वैदिक है अथवा यादृच्छिक है? इसका सही उत्तर है महोदय जी वैदिक। वैदिक। शोभन। दर्श पूर्णमास यागस्य का दक्षिणा? दर्श पूर्णमास याग का कौन सी दक्षिणा होती है? पूर्ण पात्रम अथवा गौ गौ अथवा अनवार्यम अथवा सुवर्णम। 4 ऑप्शन है 10 पूर्णमास याग का दक्षिणा। इसका सही उत्तर है महोदय जी अनवाहार्यम। हाँ, अनवाहार्यम जो है यह 10 पूर्णमास याग की दक्षिणा। चलो आगे बढ़ते हैं, 136वें प्रश्न की ओर हम लोग बढ़ने चाह रहे हैं। काल सूक्तम युज्यते, काल सूक्तम युज्यते मूल वेदे, यजुर्वेदे, अथर्ववेदे अथवा कुत्रापि न नहीं? इसका सही उत्तर है महोदय जी अथर्ववेदे। अथर्ववेदे काल सूक्तम युज्यते। 138वां प्रश्न देख लो। तमसो माँ ज्योतिर्गमय, बहुत वीवीआई क्वेश्चन है। कहाँ पर है ये? कुत्र विद्यते? ऋग्वेद में कि बृहदारण्यक उपनिषदि अथवा अथर्ववेद में कि ऐतरेय उपनिषद में? इसका सही उत्तर है बृहदारण्यक उपनिषदि। अर्थात बी नंबर सही आंसर है। बृहदारण्यक उपनिषद में तमसो माँ ज्योतिर्गमय कहा गया। ठीक। 139 नंबर प्रश्न है, वरुण से विशेषण अस्ति। वरुण का विशेषण क्या है? उरुचक्चा, वज्रहस्ते, गोपाह अथवा बलदाह? इसका सही उत्तर है ए नंबर उरुचक्षा। हाँ, उरुचक्चा। 140वां प्रश्न देखो, ज्योतिषम इति वैदिक काल निर्धारण से आधार केन प्रतिपादित? ज्योतिष जो है वैदिक काल का निर्धारण किसके द्वारा प्रतिपादित हुआ है? मोक्ष मूल रेण, अर्थात मैक्स मूलर को ही लिखा है। मोक्ष मूल रेण अथवा कीथ महोदय अथवा बाल गंगाधर तिलकेन अथवा विंटर नित्स महोदय? इसका सही उत्तर है सी बाल गंगाधर तिलकेन। ठीक है, बाल गंगाधर तिलकेन, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। 141वां प्रश्न देखिए, याज्ञवल्क्य शिक्षा केन वेदेन संबद्धा? किस वेद से संबंधित है ये याज्ञवल्क्य शिक्षा? ऋग्वेद से कि अथर्ववेद से, यजुर्वेद से अथवा सामवेद से? इसका सही उत्तर है महोदय जी सी यजुर्वेदेन। जी, याज्ञवल्क्य शिक्षा यजुर्वेद से। चलो 142वां प्रश्न देखो, याज्ञवल्क्य शिक्षा के निवेदन हो गया। अब इसके 142 नंबर वाला, भाव काल कारक संख्याश्च इति चत्वारः अर्थाः भवन्ति। भाव काल और कारक और संख्या, ये जो 4 अर्थ होते हैं, बोले नामनः नाम से अथवा निपात से निपात का होता कि नाम का, कि उपसर्ग से उपसर्ग का अथवा आख्यात से आख्यात का? किसका ये 4 अर्थ होते हैं? भाव काल कारक संख्या। इसका सही उत्तर है महोदय जी डी आख्यातस्य। जी, अख्यात का ये 4 जो है नाम अर्थ है ना, 4 अर्थ कौन कौन है? तो ये हो गया आपका भाव, काल, कारक और संख्या। आगे बढ़े, 143 नंबर, वैदिक शब्दानाम सविस्तरम विवेचनम कुत्र उपलभ्यते? व्याकरणे, कल्पे, निरुक्ते, शिक्षायाम। वैदिक शब्दों का सविस्तर विवेचन कहाँ है, कहाँ मिलता है? ABCD में सही आंसर बताना है। आवाज नहीं आ रही है महोदय जी। आवाज नहीं आ रही है? अब आ रही है? अच्छा, इसका आंसर क्या होगा? वैदिक शब्दानाम सविस्तरम विवेचनम। इसका सही उत्तर होगा निरुक्ते सी। सी, निरुक्त में जो है वैदिक शब्दों का अच्छे प्रकार से विवेचन मिलता है। चलो 144वां प्रश्न देखो,
अर्थावबोधे, अर्थावबोध में बोल रहे हैं निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम, निरपेक्ष रूप से जो है पदजातम यत्रोक्तम, जहां कहा गया है वो क्या है, निरुक्तम अथवा व्याकरणम छंदसा अथवा ज्योतिषम, कहाँ कहा गया है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजात। इसका सही उत्तर है ए निरुक्तम। निरुक्तम। चलो 145 नंबर का प्रश्न देखो, गौतम धर्म सूत्रम केन संबद्धम, गौतम धर्म सूत्र किससे संबंधित है, ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन अथवा सामवेदेन अथवा अथर्ववेदेन। इसका सही उत्तर है सी सामवेदेन। सामवेदेन गौतम धर्म सूत्रम संबद्धम, सामवेद से गौतम धर्म संबंधित है। चलो उन्नति निरुक्त्या ध्यान देना, अभिधीयते। अब कह रहे हैं उन्नति ये निरुक्त्या जो अभिधीयते अर्थात अभिधान किया जाता है, क्या है, उदक है, उषा, आदित्य, अग्नि। चार ऑप्शन से इसका सही उत्तर है ए उदक। उदक, उदक। चलिए बहुत अच्छा। 147वां प्रश्न देखिए, कति भाव विकारा, भाव कितने हैं, भाव के विकार कितने हैं, पंच षड सप्त नव। जल्दी से बोलो, विलंब हो रहा है। कति भाव विकारा, इसका सही उत्तर है महोदय जी बी षड भाव विकारा। हाँ। 148वां प्रश्न को सुनो ध्यान से, वर्णलोपस्य उदाहरणम अस्ति, वर्णलोप का उदाहरण क्या है, कह रहे हैं आस्थत अथवा बी ज्योति, सी गौतम अथवा डी द्वारा। बोलो। इसका सही उत्तर है महोदय जी सी। ठीक, ठीक, सही। तो एक बार फिर से इसका सही उत्तर बताओ। आ रही है अब। वर्णलोपस्य उदाहरण सही बताओ, कौन सा होगा, आस्थात की ज्योति, गतम अथवा द्वारम। इसका सही बोलो। इसका सही उत्तर है सी गतम। चलो 149वां प्रश्न, गतम हाँ सी। सुनो, ठीक है। उच्चैरुदाता, निचैरुदाता, समाहार स्वरिता, ये तीन सूत्र है, एक उच्चैरुदाता है ना, निचैरुदाता, समाहार स्वरिता, इति सूत्राणाम, इन सूत्रों का बोले सूत्रकार कौन है, पतंजलि की पाणिनि, सायण अथवा यास्कर। इसका सही उत्तर है महोदय जी बी पाणिनि। पाणिनि। आइए 150वां प्रश्न, कह पाठ अष्टविध, कौन सा ऐसा पाठ है जो 8 प्रकार का है, क्रम पाठ, पद पाठ, विकृति पाठ, संहिता पाठ। इसका सही उत्तर है सी विकृति पाठ। हाँ, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घना, 8 विकृतियां हैं, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन। जिन्हें भी याद नहीं होता है मेरे साथियों, गा के सुन के याद कर लें। 8 विकृतियां हैं, जटा माला शिखा रेखा ध्वज दंड रथ घन। आइए 151वां प्रश्न देखिए, पाणिनीय शिक्षा अनुसार वेदस्य श्रोत्रम, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार जो है वेद का स्रोत्र अर्थात कान कहा गया है ना, तो वेद का स्रोत्र क्या है मित्रों, ऑप्शन सुनिए, छंद, बी निरुक्तम, सी शिक्षा, डी व्याकरण। इसका सही उत्तर है महोदय जी बी निरुक्तम। गृह सूत्रानाम। अरे 151वां प्रश्न है, सही से बताओ, वेद का श्रोत्र कहा गया निरुक्तम श्रोत्रम उच्चते। इसका सही उत्तर है गृह सूत्रानाम। नहीं, ध्यान से सुनो फिर से, 151वां प्रश्न है, इस 191वें प्रश्न को ध्यान से देखो, पाणिनीय शिक्षा अनुसार वेदस्य श्रोत्रम अस्ति, पाणिनीय शिक्षा के अनुसार वेद का श्रोत्र है, आपका क्या है, तो ए नंबर का है छंद, बी का है निरुक्तम, सी का है शिक्षा और डी का है व्याकरण। क्या है आंसर? तो इसका सही उत्तर है महोदय जी बी निरुक्तम। हाँ बी निरुक्तम। ठीक।
चलो 152वां प्रश्न देखो, कल्प सूत्रम इति पारिभाषिकी संज्ञा। कल्प सूत्र जो है इसकी पारिभाषिक संज्ञा क्या होती है? सूत्राणाम, गृह सूत्राणाम, अथवा धर्म सूत्राणाम, अथवा श्रौत गृह सूत्राणाम। किन सूत्रों का ये कल्प सूत्र यह पारिभाषिक संज्ञा होती है? ABCD में से। इसका सही उत्तर है महोदय जी बी, गृह सूत्राणाम। हाँ, गृह सूत्रों की कल्प सूत्र संज्ञा होती है। आगे बढ़ते हैं 153वां प्रश्न, छंद इति वेदांगस्य। छंद इति वेदांगस्य प्रतिनिधि ग्रंथ। छंद का जो है, छंद इस वेदांग अंग के प्रतिनिधि ग्रंथ है। बोले छंद सूत्र, बोले केन रचिता। इस छंद सूत्र को किसने लिखा? पाणिनिना, पतंजलिना, व्याधिमुनिना, पिंगलेन। छंद के रचयिता, छंद सूत्र के रचयिता, छंद सूत्र किसने लिखा? इसका सही उत्तर है महोदय जी डी, पिंगलेन। हाँ, पिंगल मुनि। आगे बढ़ते हैं 154 जी, नंबर, निघंटु इति वैदिक इसका सही पुस्तकस्य उत्तर है भाष्य डी, रूपेण अस्ति। पिंगलेन। निघंटु जो है वैदिक शब्दकोश है, ठीक है, और इसी निघंटु का जो है भाष्य रूप है, भाष्य लिखा गया है। तो क्या है, उसे क्या कहते हैं? छंद शास्त्रम, महाभाष्यम, निरुक्तम अथवा शिक्षा सूत्राण। इसका सही उत्तर है महोदय जी सी, निरुक्तम। बिल्कुल सही बोले हो। चलो 154 नंबर का ये हो गया। 155 नंबर का प्रश्न देखो, समीचीनम उत्तरम चिनुत। समीचीनम अर्थात सही से उत्तर चुनना है। रक्त संज्ञा द्विवचनम संयोग अष्टो। सबका सूत्र है, सबका ये देखिए, व्यंजन, हाँ, व्यंजन सन्निपाता समानाक्षरणायादिता अनुनासिका प्रगल्य। ABCD में सही उत्तर देना है, ठीक है। प्रश्न संख्या 155। तो प्रगृह संज्ञा करने वाला सूत्र है इदुदे द्विवचनम प्रगृह्यम। तो ब का हो जाता है 4, ध्यान देना है। इसका सही उत्तर है महोदय जी बी, बी। हाँ, रक्त संज्ञा का जो है वह हो गया अनुनासिका। हाँ, और बी हो गया इधर द्विवचनम प्रगृह्यम, यह हो गया प्रगृह संज्ञा होती है। और संयोग, संयोग जो होता है जब भी, ध्यान देना, संयोग हमेशा व्यंजन सन्निपात, दो व्यंजन वर्णों के मिलने से संयोग होता है ना, हलोनंतरा संयोग सूत्र का ही नाम है। और 2 नंबर जो आप देखे, अष्टो अर्थात समानाक्षराणायात इतः। आगे 156 नंबर, कठोपनिषद केन वेदेन संबद्ध। किस वेद से संबंधित है कठोपनिषद? ऋग्वेद, अथर्ववेद, शुक्ल यजुर्वेद अथवा कृष्ण यजुर्वेद। सही उत्तर जल्दी से देना है, कृष्ण यजुर्वेद से, ठीक है। डी नंबर सही आंसर होगा इसका। चलो 157वां देखो, कृष्ण यजुर्वेद डी है महोदय जी डी, तैत्तिरीयैराण्यकम्। क्या तैत्तिरीयारण्यकम् कठोपनिषद किस वेद से है? कृष्ण यजुर्वेद से है, ठीक है। 156। अब आओ 157वां पे, कृष्ण यजुर्वेद से आरण्यक अस्ति। कौन सा आरण्यक है कृष्ण यजुर्वेद का? छांदोग्यारण्यकम अथवा ऐतरेयान अरण्यकम अथवा सांख्यायनारण्यकम अथवा तैत्तिरीयारण्यकम। एक, इसका डी होगा, डी होगा महोदय जी, तैत्तिरीयैराण्यकम्। हाँ, कृष्ण यजुर्वेद का जो आरण्यक है वह तैत्तिरीय आरण्यक, ठीक। 158 नंबर देखो, कह वेदानाम भाष्यकर न अस्ति। वेदों का भाष्यकर कौन नहीं है? बोले माधवाचार्य, सायणाचार्य अथवा मल्लिनाथ अथवा यास्काचार्य। जी आवाज फंस के आ रहा है। वेदों का भाष्यकार कौन नहीं है? ABCD में बताना है, माधवाचार्य, सायणाचार्य, मल्लिनाथ, यास्काचार्य, ठीक है। 158 नंबर, कह वेदानाम भाष्यकार न अस्ति। इसका सही उत्तर है महोदय जी सी, मल्लिनाथ, मल्लिनाथ। हाँ, अर्थात वेदों का भाष्यकार 3 हैं, एक माधवाचार्य, दूसरा इसका सही उत्तर है सायणाचार्य मल्लिनाथ। और डी यास्काचार्य। 3 लोग भाष्यकार हैं, मल्लिनाथ नहीं है। बहुत अच्छा। 159वां देखो, ऋक् प्रतिसाक्ष्यानुसारेण स्वराणाम। ऋक् प्रतिसाक्ष्य के अनुसार स्वरों की भेद, स्वरों का भेद कितने हैं? त्रिवेद,
त्रिविध भेदा अथवा चतुर्विध भेदा अथवा पंचविध भेदा अथवा नवविध भेदा? ABCD। ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार स्वरों की संख्या कितने हैं? ध्वनि आगच्छति? इसका सही उत्तर है महोदय जी ए त्रिविध भेदा। हाँ, ऋक् प्रातिशाख्य के अनुसार इसका सही उत्तर है त्रिविध भेदा। स्वराणाम त्रिविध भेदा। 160वां प्रश्न ध्यान से देखो। आत्मना विन्दते वीर्यं विद्यया विन्दते मृतम्। आत्मना विन्दते वीर्यम, और कह रहे हैं विद्या, आत्मा के द्वारा, आत्मा के द्वारा आप बल महोदय प्राप्त कर सकते हैं, और विद्या के द्वारा आप अमृत को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आप विद्या की उपासना करें। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? 160वां था ना? सही आंसर क्या होगा? ईशोवास्य उपनिषदि, केनोपनिषदि, कठोपनिषदि अथवा बृहदारण्यकोपनिषदि? किस उपनिषद में कहा गया है? जी महोदय जी बोलो, ABCD में से। इसका सही उत्तर है बी। केनोपनिषद। इसका सही उत्तर है बी पुराणम। है? सही उत्तर है पुराणम बी। नहीं नहीं, ध्यान से सुनो। 160 नंबर वाला जो प्रश्न है उसको देखो फिर से। क्या है, फिर बोल रहा हूं, एक बार सुन लो तो सही। बहुत VVI क्वेश्चन है। आत्मना विन्दते वीर्यम विद्यया विन्दते मृतम। ठीक है, इति उक्ति। यह उक्ति जो है कहां पर है, किस उपनिषद में है? अब ध्यान से देखो ऑप्शन को। पर नीचे हाँ बोलो, ईशोवास्योपनिषदि अथवा केनोपनिषदि अथवा कठोपनिषदि अथवा बृहदारण्यकोपनिषद? बोलो। जी इसका सही उत्तर हो जाएगा केनोपनिषदि। हाँ, अब आया तुम लाइन पे। चलो 161वां प्रश्न देखो ध्यान से। नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव इसका तद सही इह उत्तर हो उच्यते। जाएगा 160 का केनोपनिषदि बी हाँ, नंबर। अब 161वां आओ। ये 161वां में जो श्लोक है इसका आंसर बताना है। आरण्यक की पुराणम, ब्राह्मणम अथवा सूक्तम? ठीक है, तो ये भी होगा ना, पुराणम। नैरुक्त्यम यत्र मंत्रस्य विनियोगः प्रयोजनम प्रतिष्ठानम विधिश्चैव तद इह जी उच्यते। एक इसका इस नहीं महोदय जी बोलो। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी सी ब्राह्मणम। ब्राह्मणम। ब्राह्मणम इसका सही उत्तर हो जाएगा सी ब्राह्मणम। ठीक, ब्राह्मणम हो जाएगा सही आंसर। चलो 161 का हो गया ब्राह्मणम सी। 162 नंबर वाला प्रश्न देखो। आरण्यकानि संबद्धानि संति। आरण्यक संबंधित है अब किससे है? ब्रह्मचर्याश्रम से अथवा गृहस्थाश्रमेण अथवा वानप्रस्थाश्रमेण संन्यासाश्रम? आरण्यक किससे संबंधित है? इन चारों में से सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी 162 नंबर का सी वान श्रमेण। हाँ, वानप्रस्थाश्रमेण। वानप्रस्थाश्रम से जो है आरण्यक, ये संबंधित आरण्यक है। आगे बढ़ते हैं। ऋक् साम छंदो यजुंसी कस्मात् समुत्पन्ना? बोले ऋक् साम और छंद यजुंसी ये किससे उत्पन्न हुआ है? पुरुष विशेषात, पुरुष विशेष से, अथवा यज्ञ विशेषात, यज्ञ विशेष से, अथवा वाचा वाणी से, अथवा पृथ्व्या पृथ्वी से। 4 ऑप्शन है, सही उत्तर देना है। ठीक है, ऋक् साम छंदो यजुंसी। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी बी यज्ञ विशेषात। हाँ, यज्ञ विशेषात ऋक् साम छंदो यजुंसी समुत्पन्ना। 164वां प्रश्न है। ऋग्वैदिक सूक्त विशेषे दोषावस्तर इति पदस्य को अर्था? प्रतिदिनम रात्रिंदिवा अथवा अंधकार नाशक? ठीक है, सही उत्तर बताना है। ऋग्वैदिक सूक्त विशेषे
दोषावस्तर इति पदस्य को अर्थः। आवाज आ रही है? इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी बी, रात्रि नविंदा। रात्रिंदिवा। क्या बोलेंगे? रात्रि रात्रिंदिवा। विंदवा। रात्रिंदिवा। 165 नंबर वाला सूत्र प्रश्न देखो। पापाचारिणो दस्योर्नाशका। पापचारिण जो है वो दस्योर्नाशका वैदिक देवा कह रहे हैं कौन? ए इंद्र, बी अग्नि, सी कुशन, डी वरुण। सही उत्तर बताओ। ए होगा महोदय जी इंद्र। चलो बहुत अच्छा। 66वां प्रश्न, 166वां। ऋग्वैदिक हिरण्य गर्भ सूक्त का देवता। ऋग्वैदिक हिरण्य गर्भ सूक्त का देवता का नाम बताना है। अग्नि अथवा इंद्र अथवा प्रजापति अथवा वरुण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, सामवेदेन। नहीं 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 महोदय जी, प्रजापति प्रजापति। हाँ, ऋग्वैदिक हिरण्य गर्भ जो सूक्त है, इस ऋग्वैदिक हिरण्य गर्भ सूक्त का जो देवता है वह प्रजापति है। ठीक है, आगे आओ। 167वां नंबर। जी महोदय छांदोग्य जी। ब्राह्मणम केन संबद्धम। छांदोग्य ब्राह्मण किससे संबंधित है? ऋग्वेद से, यजुर्वेद से, सामवेद से अथवा अथर्ववेद से? सही उत्तर बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा सामवेदेन। हाँ, सामवेद से जी संबंधित है छांदोग्य ब्राह्मण। 168वां प्रश्न देखो। सृष्टि स्थिति प्रलय विषयक विवेचन कहाँ मिलता है? नासदीय सूक्त में, केंद्रीय सूक्त में, इंद्र सूक्त में अथवा सी नंबर पृथ्वी सूक्त में अथवा काल सूक्त में? सृष्टि स्थिति प्रलय विषयक विवेचन किस सूक्त में है? सही उत्तर बोलो। आवाज फंस रही है महोदय जी। ध्वनि ना आगच्छति। फिर से 168 नंबर का प्रश्न सुनो। सृष्टि स्थिति प्रलय विषयक जो विवेचन है वह किस कहाँ पे मिलता है? नासिदिया सूक्त में, इंद्र सूक्त में, पृथ्वी सूक्त में अथवा काल सूक्त में? कहाँ पे है सृष्टि स्थिति प्रलय की बात? इसका सही उत्तर हो जाएगा ए, नासदीय सूक्ते। नासदीय सूक्त में है सृष्टि स्थिति प्रलय की बात। ठीक। 169वां प्रश्न देखो। प्रधानंच षट अंगेषु किम। 6 अंगों में प्रधान क्या है? कल्प, छंद अथवा शिक्षा अथवा व्याकरण? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, ठीक, व्याकरणम। व्याकरण प्रधान है। चलो। सर्वलघु इति को गणा। सबसे छोटा सर्वलघु। जगण होता है, मगण होता है, सगण होता है अथवा नगण होता है? चारों ऑप्शन में बताना है। सर्वलघु सबका लघु। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी सी, सगण। यह माता सगना। राज भान सलगा। सबसे छोटा होगा सगण है। ठीक। जी जी। आगे देखो। वह वर्ण अस्ति। वह वर्ण है, ये क्या है? उष्ठ, उष्मत, अंतस्थ। वह का उच्चारण स्थान क्या है? दंत है कि क्या है? ए हो जाएगा इसका सही उत्तर, ओष्ठ। ओष्ठ। अच्छा, दंत पुष्ट भी होता है। वकार ओष्ठपह से लिखा हुआ है। दंतुष्ठम। ओष्ठ भी तो होता है, दंत भी होता है। खैर कोई नहीं, दोनों ऑप्शन दे दिया। 172वां देख लो। सुलभ सूत्राणि केन वेदंगेन संबद्धानि। सुलभ सूत्र किस वेद के अंग से संबंधित है? व्याकरण, कल्प अथवा छंदसा अथवा निरुक्तेन? व्याकरणेन, कल्पेन, छंदसा अथवा निरुक्तेन सुलभ सूत्राणि। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, कल्पेन। हाँ, कल्पेन। कल्प से संबंधित है ये सुलभ सूत्र। कल्प में है ना। आओ आगे। प्रश्न संख्या बताओ कितना? 173। 73। सत्व प्रधानम इति मन्यते। सत्व प्रधान क्या माना जाता है? उपसर्ग की नाम, आख्यातम अथवा निपात? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, नाम। नाम। चलो बहुत अच्छा। 174वां प्रश्न देख लो ध्यान से। पद पाठ इत्यस्य परमम प्रयोजनम अस्ति। पद पाठ का परम प्रयोजन क्या है? पद निर्माणम, शब्द निर्माणम, वेद पाठ रक्षणम अथवा मंत्र गान? इसका सही उत्तर हो जाएगा वेद पाठ रक्षणम, सी। हाँ, पद पाठ का परम प्रयोजन वेद पाठ रक्षण। और सत्व प्रधान क्या बताए थे 173 में? नाम, बी। हाँ ठीक। 174वां हो गया। 175वां में आइए।
श्वेता श्वेतरोपनिषद केन वेदेन संबद्धा, किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेदेन, ऋग्वेदेन, यजुर्वेदेन अथवा सामवेदेन? इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी सी, यजुर्वेदेन। बहुत ही अच्छा, सही बता रहे हो। श्वेता श्वेतर उपनिषद यजुर्वेद से संबंधित। उत्तिष्ठत जाग्रत प्राप्य वरा निबोधत इति कुत्र उपदिष्टम, कहाँ कहा गया? ईशावासी उपनिषद, कठोपनिषद में अथवा आपस्तम्भ सूत्र में अथवा मांडुक्य उपनिषद? इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी बी नंबर, कठोपनिषद में ऋग्वेदेन। सही सही है, सही है, कठो सही कहे हो। कठोपनिषद बी उठो, उपनिषद है। जागो और तब तक न रुको जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए, है ना? कठोपनिषद की बात है। चलो आगे देखें। 177वां प्रश्न देखिए। मंडल क्रम केन वेदेन संबद्ध, मंडल क्रम किस वेद में आता है? अथर्ववेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद अथवा सामवेद? सही उत्तर बताना है। महोदय जी हम्म आवाज स्पष्ट नहीं आ रही है। इदानीम आगच्छति ध्वनि? अब आ रही है? जी जी ऋग्वेद से है कि मंडल क्रम किस वेद से संबंधित है? अथर्ववेद से, ऋग्वेद से, यजुर्वेद से अथवा सामवेद से? इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी बी, हाँ, 10 मंडल है ऋग्वेद में। ठीक, ऋग्वेदेन। ठीक है। अथर्वेदीय ब्राह्मणम किम, अथर्वेदीय ब्राह्मण क्या है? ए नंबर शतपथ ब्राह्मण, बी गोपद ब्राह्मण, सी तैत्तिरीय ब्राह्मण अथवा डी ऐतरेय ब्राह्मण? सही बताना है। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, गोपथ ब्राह्मणम। जी, चलो 178वां देखो प्रश्न। स्वसारम त्वा कृणवेमा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम इति मंत्रांश। यह मंत्रांश कुतः उद्धृत, कहाँ से है? पुरुरवा उर्वशी संवादात अथवा यमयमी संवादात अथवा सी नंबर शर्मापणि संवादात अथवा डी नंबर विश्वामित्र नदी संवादात? ठीक, इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी सी, शर्मापनी संवादात। बिल्कुल। शर्मापणि जो संवाद है, इसी संवाद से यह जो है उद्धृत है, यह मंत्रांश। स्वसारम त्वा प्रणवे मा पुनर्गा अपते गवाम सुभगे भजाम। चलिए 179 नंबर हो गया। 180 नंबर आइए। 180 नंबर में अंतरिक्ष स्थानीय देवता, अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? रुद्र है कि सोम है, अग्नि है अथवा बृहस्पति है? सही उत्तर बताना है। बालकृष्ण 180 नंबर का सही आंसर दो। अंतरिक्ष स्थानीय देवता है कौन? रुद्र की सोम, अग्नि अथवा बृहस्पति ही? बहु विलंबा भवति एतावान विलंब न भवितव्यः। सुन रहे हो ध्यान से? हरिओम। प्रश्न को सही से सुनना है। अंतरिक्ष स्थानीय देवता का, अंतरिक्षीय, ध्यान देना, अंतरिक्ष स्थानीय देवता कौन है? रुद्र की सोम की अग्नि की बृहस्पति? इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी ए, रुद्र। बहुत अच्छा। चलो 181 नंबर वाला प्रश्न देखो ध्यान से। यक्ष रूप धारिण पर ब्रह्मण आख्यायिका उपलभ्यते। यक्ष रूप धारिण जो पर ब्रह्म है, उनका आख्यायिका कहाँ मिलता है? ईशावास्य उपनिषद में, केनोपनिषदि अथवा सी कठोपनिषद में अथवा डी तैत्तिरीय उपनिषदि? इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, केनोपनिषदि। वाह, बिल्कुल सही कह रहे हो। चलो 182 वाला प्रश्न देख लो। तो केनोपनिषद में ये यक्ष रूपधारी पर ब्रह्म का आख्यायिका है। चलो, मन एवं तत्श्रेय जो है, मन एवं तत्श्रेय, त्वत्श्रेय माने त्वत्श्रेय, यहाँ संधि है। मनसो वै त्वम, बोले मन ही तुम्हारा क्या है? श्रेय है, और मन से ही, मनसा वै त्वम, मन से ही तुम। तो बोले ये जो बात कही गई है ना? तो बोले किस प्रकार से? मनसा वाचा नचिकेतसा प्रजापतिना, किनके द्वारा? मन से, वाणी से, नचिकेता के द्वारा अथवा प्रजापति के द्वारा। मन एवं त्वच्छ्रेयो मनसा वै त्वम।
इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी डी, प्रजापतिना। हाँ, प्रजापतिना उक्तम मन एव त्वच्छ्रेयो मनसो वै त्वम्। चलो 183 नंबर का प्रश्न देखो ध्यान से। यद, ध्यान से, यद दुरंगता भवति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यते। यद दुरंगता भवति इति निरुक्त्या किम उपलक्ष्यते। गौः, समुद्रः, नदी अथवा मेघः। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी ए, गौः। चलो 184 नंबर देखो। अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम इति उक्ति कुतः उद्धृता। कहाँ से उद्धृत है? अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम, कठोपनिषद अथवा तैत्तिरीय उपनिषद अथवा पाणिनीय शिक्षा था अथवा याज्ञवल्क्य शिक्षा था। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी बी, तैत्तिरीय उपनिषद। हाँ, मतलब तैत्तिरीय उपनिषद से जो है ये कथा अथ शिक्षाम व्याख्यास्याम एकदम बहुत भी आई है, सब याद रखने वाला है। 184 का जो प्रश्न है बहुत ही अच्छा है। आओ 185 नंबर हम लोग चलते हैं। ठीक है, 184 के बाद 185 पे। 185 नंबर का जो प्रश्न है ध्यान से देखना। त्रयः स्वरा, 3 स्वर हैं। बोले इति अंतर्गते न गण्यते। अब ये तीनों स्वर किनके अंतर्गत नहीं गिने जाते हैं? उदात्त, आगम, स्वरित, अनुदात। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, आगमः। हाँ, आगम नहीं गिने जा रहे हैं। अर्थात स्वर तो 3 है, उदात, अनुदात और स्वरित, आगम नहीं है। आगे, प्रायः वेदेषु एव लभ्यते। वेदों में क्या मिलता है? लट लकार, लिट लकार, लीट लकार अथवा लेट लकार। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, लेट लकारः। लेट लकार वेद में प्रयोग होता है ना। चलो, अस्ति बाह्य प्रयत्न। बाह्य प्रयत्न क्या है? नादः, ईषत्, स्पृष्टम, स्पृष्टम, विवृतम। बाह्य प्रयत्न किसे कहेंगे? बोलो। जी महोदय जी। बाह्य प्रयत्न क्या है? नाद है कि ईषत्, स्पृष्टम? स्पृष्टम है या विवृतम? 187 नंबर। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, अर्थात नादः। नादः। ठीक है, तो ये जो बाह्य प्रयत्न है ये नाद हो गया। आगे चलो 188 नंबर देखो। द्वात्रिंशत् अक्षराणि भवन्ति। 32 अक्षर होते हैं किसमें? बृहति छंद में अथवा पंक्ति छंद में अथवा जगती में अथवा अनुष्टुप में। द्वात्रिंशत्, तो ये अनुष्टुप में होता है। सही, ठीक इसका है, सही उत्तर है अनुष्टुप, डी। हाँ, अनुष्टुप छंद में 4 पद है, चारों में 8-8 वर्ण करके 8 चौका 32। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्वि चतुष्पादी और हर्त्वम सप्तमम दीर्घमन्य। चलो आगे बढ़े। जी महोदय जी। पाद पूर्णार्थक निपातः अस्ति। पाद पूर्णार्थक जो निपातक है शब्द, वर्ण कौन सा वर्ण ऐसा है शब्द? पाद पूर्णार्थक निपात कौन है? इत, किच, ननु अथवा इव। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी ए, इत। इत। आगे बढ़े। इत नहीं, ये इव होगा, जी, इव। ये टाइपिंग दोष लग रहा है। हाँ, इत ही है, इत ही है, इत। इत होगा महोदय जी, इत ही है। जी जी। चलो 190 नंबर देखो। व्यंजन सन्निपात इति कथ्यते। व्यंजन सन्निपात कहा जाता है प्रक्रिय, अघोष, संयोग अथवा यम। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी सी, संयोग। व्यंजन सन्निपात ही संयोग संयोग। कहलाता है। 191वां प्रश्न देखो। यस्यामापः परिचराः समानी रहोरात्रे अप्रमादं चरन्ति। मंत्रांशोऽयं केन सूक्तेन संबंध? इस सूक्त से संबंधित है यह मंत्रांश। अग्नि सूक्तेन कि नासदीय सूक्तेन, पृथ्वी सूक्तेन अथवा हिरण्यगर्भ सूक्तेन? किस सूक्त से संबंधित है? इसका सही उत्तर होगा सी, पृथ्वी सूक्तेन। जी बिल्कुल, पृथ्वी सूक्त से ही है। यस्यामापः परिचरा समानी रहोरात्रे अप्रमादम चरन्ति। पृथ्वी सूक्तेन। आगे देखो, पुरुष सूक्तेन संबंधा उक्ति। पुरुष सूक्त से कौन सा उक्ति संबंध है? राजंत मध्वाराणम ये भी, यह पर्वतान प्रकुपितान, इसको कहें स भूमि विश्वतो ये, अथवा डी नंबर न मृत्युरासिदमृतम न तरहि। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी सी, स भूमि विश्वतो भूमि विश्वतो वृत्वा दशांग। बहुत अच्छा, एकदम सही कहे हो।
193 नंबर वाला देखो, कहा अग्नि सूक्त ऋषि। अग्नि सूक्त का ऋषि कौन है? मधुचंदा की प्रजापति, हिरण्यगर्भ अथवा विश्वामित्र? इसका सही उत्तर होगा महोदय जी ए मधुचंदा। जी, अग्नि सूक्त के जो ऋषि हैं वह मधुचंदा ऋषि हैं। इस प्रकार से जितने सूक्त लगे हुए हैं यूजीसी नेट में, उन सभी सूक्तों के, तमाम सूक्तों के जितने सूक्त लगे हैं सिलेबस में, उनके ऋषियों के नाम आप अवश्य जान लें। चलिए 194 नंबर के प्रश्न को देखिए। ब्राह्मण ग्रंथानाम प्रतिपाद्य विषय से कति प्रकार? ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषय है उसके कितने प्रकार होते हैं? 12, 16, 17 अथवा 10? इसका सही उत्तर होगा 10 महोदय जी, डी। बिल्कुल, ब्राह्मण ग्रंथों का जो प्रतिपाद्य विषय है वह 10 प्रकार का। चलो 195 देखो प्रश्न संख्या। आरण्यकश्च वेदेभ्यः, आरण्यकञ्च वेदेभ्यः औषधिभ्यो यथा इति उक्तम। यह कहा गया है किनके द्वारा? सायणेन कृष्ण द्वैपायनेन यास्केन मनुना। ध्यान देना, ये जो आरण्यकञ्च वेदेभ्यः औषधिभ्यो मृतम, ये किसके द्वारा कहा गया है? सायण के द्वारा। इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी बी, कृष्ण द्वैपायनेन। हाँ, कृष्ण द्वैपायन जो है उनके द्वारा यह कहा गया है। आरण्यकञ्च वेदेभ्य औषधिभ्यो मृतम। 196 नंबर का प्रश्न देखो, बस 4 प्रश्न बचा है। तो माध्यन्दिनी संहितायाम शतरुद्रीय होम मंत्राः कस्मिन् अध्याये समुक्ता? इस अध्याय में कहा गया है ये शतरुद्रीय जो होम मंत्र है माध्यन्दिनी संहिता में, बोले कौन सा ऐसा अध्याय? 18वां है अथवा 17वां है, सप्तदशे अथवा ध्यान देना जी, पंचदशे अथवा षोडशे? इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, 16 16वां अध्याय में। चलो 197वां प्रश्न देखो। शतपथ ब्राह्मण से आंग्लानुवाद, शतपथ ब्राह्मण का अंग्रेजी में अनुवाद किया है किसने? जीत चीबो महोदय न, जे एंग्लिक महोदय न, एम विलियम्स महोदय न, डब्ल्यू कैलेंडर महोदय न। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, जे एंगलिंग महोदय। जी, शतपथ ब्राह्मण का जो अंग्रेजी में अनुवाद किए हैं वो है जे एंगलिंग महोदय न, या एंगलिंग शब्द से ही आप अंग्रेजी अनुवादक पकड़ लेंगे, ठीक है। चलो 198 नंबर देखो। विलुप्ता मौद शाखा कस्य वेदस्य वर्तते? सामवेदस्य अथवा ऋग्वेदस्य अथवा अथर्ववेदस्य अथवा शुक्लयजुर्वेदस्य? इसका सही उत्तर सी, अथर्ववेदस्य विलुप्ता मौद शाखा, ठीक। जी। निर्वाचन सिद्धांत प्रतिपादकम वेदांगम विद्यते। निर्वाचन सिद्धांत प्रतिपादक वेदांग कल्पशास्त्रम, छंदशास्त्रम, शिक्षा अथवा निरुक्तम? इसका सही उत्तर हो जाएगा निरुक्तम, डी। वाह, बिल्कुल सही कहे। निर्वाचन सिद्धांत प्रतिपादक ये वेदांग है। डी नंबर निरुक्त। चलो अंतिम प्रश्न है। द्युस्थान देवता विद्यते। द्युस्थानीय देवता है इंद्र की सूर्य, विष्णु की वायु? इसका सही उत्तर हो जाएगा महोदय जी बी, सूर्य। बहुत अच्छा, द्विस्थानीय देवता सूर्य हैं। इस प्रकार से आज का यह जो है प्रश्नोत्तरी श्रृंखला 100 प्रश्नों का मित्रों आप लोगों ने सुना ध्यान पूर्वक। अंतिम जो प्रश्न था वह द्विस्थानीय देवता विद्यते अर्थात वायु है। इस तरह प्रतिदिन यदि सुनते हैं, देखते हैं, काम करते वक्त भी सुनते रहते हैं, बार बार देखते हैं, तो आपको अवश्य जो है सही प्रश्न और सही ज्ञान आपको हो जाएगा और यूजीसी नेट में आप निश्चित ही इसी बार दिसंबर में क्वालिफाई हो जाएंगे मित्रों। लेकिन आप देखना ना भूलें, सुबह शाम दोनों समय आएगा प्रश्न, और यदि भूल जाएंगे, एक दिन भी विलंब करेंगे तो प्रश्नोत्तरी की श्रृंखला ऐसे ही बढ़ती चली जाएगी और फिर आप पीछे हो जाएंगे। इसलिए आलस्य नहीं करना है, सभी को प्रश्नों की श्रृंखलाओं को देखना है मित्रों। अतः आप सभी से निवेदन है कि आप अधिक से अधिक प्रश्नों को देखें, उसे याद करने का प्रयास करें। आपका इसी बार चयन होना है, जीआरएफ आपको प्राप्त करना है साथियों। तो आज के लिए इतना ही मेरे साथियों। पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब करेंगे, नोटिफिकेशन को ऑन करेंगे। जैसे बालकृष्ण कुमार जी ने एकदम सही सही आंसर दिया, इसी प्रकार से आप लोग भी देंगे। बने रहे यूं ही आप मेरे साथ। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम। जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। मित्रों, इस प्रकार से हम लोगों ने इस 100 प्रश्नों की
श्रृंखला को बहुत ही ध्यानपूर्वक मनोयोग से अध्ययन किया और मैं आशा करता हूं कि आप सब निरंतर इसी प्रकार जुड़े रहेंगे और ज्ञान का वर्धन करते रहेंगे। साथियों, नमः संस्कृताय, जयतु संस्कृतम, जयतु भारतम। और भगवान से प्रार्थना है कि आप सब यूजीसी नेट परीक्षार्थी जितने भी हैं इसी बार आप सफल हो जाएं। नमो नमः। नमः संस्कृताय।